ये मैं हूँ, ये मेरे फैब नेल्स है और यहाँ सास बहू और बेटियाँ हो रही है। सास बहू बेटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है शिवानी चक्रवर्ती, लेकिन ये है गजवा वाली। अरे मास्क तो निकालिए पहला। अभी सेफ्टी के साथ चल रहा है विशाल, तो फिर मास्क बहुत ज़रूरी है। और हमें सुनने में आ रहा है कि मुंबई में फिर से ये थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है, गंदा कोरोना फैल रहा है, तो बी सेफ़ और सबसे पहले इसका ध्यान रखिए। तो मैं देखो स्टोरी के लिए आई हूँ, फिर भी मैं मास्क के साथ हूँ। एंड या हाँ, नमस्ते। सास बहू और बेटियाँ मुझे ले आया है कहाँ? फैब कट। ओह, दिस इज अमेजिंग प्लेस। हाँ बोलिए। तो आज क्या क्या करने वाले, मतलब बहुत दिनों बाद लॉकडाउन का मुझे लगता शिवानी को टाइम मिला है अपने लिए। एग्जैक्टली लॉकडाउन में तो सब ऐसा हो गया था कि जो जैसा जितनी सोर्सेज घर पे हैं हम उसके साथ ही कर लेते थे एंजॉय। बट अब क्योंकि दुनिया खुल गई है तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। और मैं आ चुकी हूँ फैब कट में। और फैब कट में मैं फैब कट तो नहीं, बट हाँ मेरे नेल्स को फैब ज़रूर बनाना चाहती हूँ। सो देखते हैं कि मैं कैसे नेल्स को शेप दूँ, कौन सा वाला आर्ट करूँ, क्या करूँ, मुझे बताएंगे निरंजन जी। निरंजन जी प्लीज। तो इस लॉकडाउन के बाद कितनी आपकी भी तैयारी है, मतलब कि जो जितने भी कस्टमर आते हैं किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है, क्या होता है? देखिए, अभी बीच में थोड़ा कूल हो गया, अभी पीर हाई हो गया, तो इस सब से अभी बहुत केयर कर रहे हैं हम लोग। क्लाइंट के ऊपर भी आते, सैनिटाइज़र पीपी किट का साथ हो रहा है, सैनिटाइज़र हो रहा है, सो हर चीज़ का हम लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं क्लाइंट के ऊपर भी। और आज अपना शिवानी जी आया हुआ है, बहुत खुश हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फैब कट में आया है उन्होंने, तो मैं सोच रहा हूँ इनका नील का कुछ आपको नेल्स का सजेशन हाँ अच्छी से कुछ आज सजावट करते हैं उनका। और उनका सीरियल पे मैं देख रहा हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है उनका। तो आज सोचते वो हिसाब से अपन उनको ट्रीटमेंट भी करेंगे अच्छे से। तो चलेगा जी बिल्कुल चलते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर माई नेल्स टू बी डन। ओके चलिए। मुझे तो नेल एक्सपर्ट ही थोड़ा सा हेल्प आउट करेंगे, बिकॉज़ ये खुद के मेरे नेल्स हैं, बट बहुत ज़्यादा कहीं टूटे हैं, कहीं ब्रिटल, मतलब अच्छे नहीं हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि या तो आप ओवरले करें, या फिर क्योंकि मेरे दूसरे नेल्स में भी आपको एक्सटेंशन लगाने होंगे दूसरे हाथ में, तो या तो इसको कट कर दीजिए। क्या करते हैं कि अगर आपको ये नेल्स आपके बचाने हैं, ठीक है, इसका लेंथ वगैरह बहुत अच्छा है, तो इसके लिए भी हमारे पास में एक ऑप्शन है कि हम इसके ऊपर ओवरले कर सकते हैं, जिससे आपका ये जो नेल प्लेट, ओरिजिनल जो नेल प्लेट है वो सेफ रहेगा, ठीक है। और इसका टिप्स नहीं है उसमें लगा दोगे, जैसे इस हाथ में नहीं है। हाँ, बट मुझे एक और क्वेश्चन था कि कहते हैं कि ओवरले कराने पे आपके खुद के जो नेल्स का बेस होता है वो डिस्ट्रॉ, मतलब थोड़ा डैमेज होता है। ना ओवरले से नहीं होता। ओवरले से आपके नेल्स सेफ रहते हैं, क्योंकि जब भी हम बफर से ब्लेंडिंग वगैरह कुछ करते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट के ऊपर होता है, आपके नेचुरल नेल्स पे बिल्कुल हर्ट नहीं होता है, तो वो सेफ रहता है। ओके, अभी तक मुझे ऐसा पता था कि शायद अपने खुद के नेल्स पे कराने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि ओके। जब हम प्रोडक्ट रखते हैं हाँ। तो हम प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, हम नेचुरल नेल्स पे काम नहीं करते हैं ऐसा। और एक्सटेंशन वगैरह होता है तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का तो हमको नेचुरल बफिंग देनी पड़ती है, जो नेल्स हम ड्राई करने के लिए देते हैं बस। तो इससे कुछ नहीं होगा, ओवरले से कुछ नहीं होगा। और बाकी अगर आपका एक्सटेंशन वगैरह है, दूसरे नेल्स छोटे छोटे हैं, तो हम उसको भी इसके बराबर में कर देंगे सेम। ठीक है, तो थोड़ा फाइल थोड़ा कट करके इसको बॉक्स करके हम करते हैं। ओके फाइन। तो मुझे सजेशन मिल चुका है एक्सपर्ट से कि मैं अपने नेल्स पे ही करवा सकती हूँ। सो थैंक गॉड मैंने थोड़ा बना के रखा था। सो ओके, फिर आई एम जस्ट वेटिंग टू डू। तो करते हैं स्टार्ट।
तो मैं हूँ थोड़ी कंफ्यूज और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे कलर्स हैं और मैं कौन सा कलर करवाऊँ। मुझे तो सारे पसंद आ रहे हैं। आप लोग कुछ मेरी मदद करेंगे या फिर मैं एक्सपर्ट से ही पूछती हूँ। चलिए, कौन सा करवाना चाहिए? आपको ना मैम ये कलर करवाना चाहिए, वाह, ब्लू में। इसमें हम ओम्ब्रे कर सकते हैं, ओम्ब्रे के साथ में हम ग्लिटर क्रोम ले सकते हैं। वाह। सो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम ब्लू और बेबी पिंक को ओम्ब्रे करेंगे और उसमें हम ग्लिटर्स देंगे। वाह, आई एम सो एक्साइटेड। आप लोग भी थोड़ा वेट कीजिए, फिर थोड़ा देखिएगा कि कैसा होता है। हाँ, ये मैं भी फर्स्ट टाइम, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बफरिंग मैंने उसमें देखी है, अपने फाइलर से तो देखा है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। और हम इनसे ही पूछते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा नेल्स पे। एक्चुअली जो फाइलर उसके साथ होता है उसमें बहुत दर्द भी होता है, तो इसमें मुझे वो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि दर्द ये यहाँ तक पूरा वो होता है तो लगता है और तकलीफ़ होती है। बट इसमें आई एम नॉट फीलिंग दैट, जो एक पेन होता है वो बिल्कुल फील नहीं हो रहा। अच्छे से हो जाता है आपका हाँ, क्यूटिकल वगैरह पूरा बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये अच्छा तो है, बट इट्स रिस्की ऑल्सो। अगर एक्सपर्ट अच्छे नहीं करे तो फिर हमारी वाट लग सकती है। Physical पे hurt हो एग्जैक्टली, सकता क्योंकि है। ड्रिल है, अगर बेसिकली आपको- अ ड्रिल। ओके, मैंने किया है बेबी पिंक है और इसमें ब्लू का भी एक इफ़ेक्ट आएगा और ग्लिटर भी रहेगा एक फिंगर में, एक नेल में। तो बनने के बाद वो बहुत डिफरेंट लगने वाला है। अभी एक्चुअली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत लाइट और अधूरा सा लगेगा, बट आप जब थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद जो एक्चुअल लुक हम लोगों ने डिसाइड किया है वो देखेंगे तो इट्स अमेजिंग। सो थोड़ा सा और इंतज़ार। बस ग्लिटर भी लगने वाला है। जी, ग्लिटर भी होगा, एक नेल पे ग्लिटर होगा फुल और बाकी में 2 शेड्स रहेंगे ओम्ब्रे स्टाइल। पहले तो मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच निरंजन जी एंड नूर। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा नेल्स करके दिया है एंड इस बार उन्होंने ही मुझे थोड़ा सा सजेस्ट किया है कि आप हमेशा स्क्वायर नेल्स रखते हो, बॉक्स शेप रखते हो, इस बार हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ओवल देते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रिटी नेल्स करके दिया है। सी मैडम तो आज बहुत खुश हो गए देख के, एकदम अच्छा लगा उनको, शॉप भी अच्छा लगा और उनका जो नूर ने जो सजावट किया है नील के साथ बहुत अच्छा लगा उनको भी। बहुत एकदम खुश है उन्होंने। तो आप भी खुश हैं? मैं भी खुश हूँ। तो और कौन कौन नया कैसे उन्होंने कुछ यूनिक किया है उन्होंने, तो और भी क्या क्या यूनिक तरीका है यहाँ का? देखिए यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग में भी होता है, अप डू स्टाइलिंग चेंज भी होता है,
हर तरह का हर तरीका का अपना शरीर भी होता है इधर, ऐसा नहीं है नील का ही है, सबको हेयर का भी होता है, ब्यूटी के भी होते हैं, हर चीज़ यहाँ पे कैपकट में हो। सो फाइनली नेल आर्ट पूरा हो चुका। देखते हैं शिवानी का नेल आर्ट कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। नेल आर्ट ये शिवानी कितना टाइम लगा है? ओह माय गॉड, ये तो लड़कियों से पूछना ही नहीं चाहिए। जब आप उनके साथ सैलून आते हो तो कितना टाइम लगेगा, टाइम का कोई हिसाब नहीं है, यू नो। और पैम्पर करने में तो हम मतलब नंबर 1 होती है, तो टाइम तो भूल जाओ। लेकिन हाँ, इसको लग गए ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लग गए, बिकॉज उन्होंने उसको करने में बहुत बहुत अच्छे से प्यार से किया है। बिकॉज अगर फाइलिंग करना चाहें, जल्दी करना चाहे तो मुझे हर्ट भी हो सकता था, बट उन्होंने इतने प्यार से किया है ना, तो टाइम तो लगेगा ही यार। बट थोड़ा सा अलग ही लग रहा है कि मतलब कि एक फिंगर में क्या था ग्लिटर लगा है। यस, तुम्हें मैं सिखाती हूँ, इसे ग्लिटर बोलते हैं। अभी तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। यस, इसलिए अलग लग रहा है बिकॉज हमने इसमें ग्लिटरी इफेक्ट दिया है और बाकी सबको हमने ओम्ब्रे किया है। इसको डबल शेड लिया है, मैंने फर्स्ट टाइम डबल शेड का किया है। और थोड़ा सा दूसरों में भी, मतलब जो दूसरे नेल्स है उसमें भी हल्का हल्का ग्लिटर दिया है, तो इफेक्ट जो निकल के आ रहा है इट्स अमेजिंग एंड आई एम लविंग इट। ये नेल आर्ट आखिर किसके लिए है बताइए, मतलब क्या सरप्राइज हो उसके बारे में कुछ बताएंगे? वैसे तो शिवानी जल्दी हाथ में आती नहीं है, मैं उनको फ़ोन कर दो जल्दी, ये फ़ोन नहीं उठाते, बिजी रहती है। लेकिन बहुत दिन बाद है तो हमें तो कुछ तो यू नो ऑडियंस के लिए हमेशा एक एक्टर का यही होता है कि हम किस रूप में आपको कब एंटरटेन करें, कुछ पता नहीं होता है। और हमेशा हम यही चाहेंगे कि आप सब लोगों को हम डिफरेंट अवतार में, डिफरेंट कैरेक्टर में आके हंसाए, रुलाए, या फिर आप हमारे साथ इतने जेल हो जाते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे फैंस को मैं ये कहूँगी कि फिंगर्स क्रॉस, लाइक विथ फैब फिंगर्स क्रॉस, कि कुछ अच्छा हो जाए और हम जल्दी ही मिले टीवी पे। तो कभी कभी चीज़ें ना थोड़ी सरप्राइज भी होनी चाहिए, तो मैं पूरी बातें नहीं बताऊँगी, लेट्स उनको थोड़ा होल्ड करने दो। आप बताए ना, बता, सास बहू बेटिया है, हर एक की खबर निकालना जानता है। तुम लोग थोड़ी बचने दोगे किसी को। एग्जैक्टली। और जैसे कि मैं सास बहू और बेटिया की बेटिया तो हुई, और थैंक्स टू अमित जी, वो हमेशा मुझे यही कहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बेटी जल्दी से रिटर्न टू अपने टीवी पे आ जाए बस, और आप लोगों को ऐसे ही हंसाती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विशाल। थैंक यू सो मच। कैमरामैन स्वराज के साथ विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।